नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों के बारे में बात करने वाली हूं जो लोग अच्छाई का, ईमानदारी का, महानता का बहुत बड़ा चोला पहन करके इस देश में हम सब के सामने आते हैं, लेकिन जब इनकी हकीकत सामने आती है तो कहानी कुछ और ही होती है। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के बीच में फिर से एक बार रखने वाली हूं उन तमाम लोगों के बारे में जो इस देश के साथ असल में दगाबाजी करते हैं। बात की जाएगी जैकलीन फर्नांडिस की, बात की जाएगी सुकेश की, बात की जाएगी अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय बच्चन की, बात की जाएगी पीयूष जैन की, और इन सब का आपसी जो कनेक्शन है उसके बारे में बात की जाएगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कर लीजिएगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तमाम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, 100% जुड़े हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है और देश की जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल करके हमारे को बोझ के तले मार के हमारा हक छीन के खुद अरबपति खरबपति बने हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पीयूष जैन जो इत्र के बहुत बड़े व्यापारी हैं भारतवर्ष के अंदर, और इनका इत्र पूरे भारतवर्ष के अंदर बिकता है, इनके मुंबई में शोरूम है। लगातार जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो कन्नौज, गुजरात, मुंबई और न जाने कहां कहां इनके जो ठिकाने थे उनमें छापे पड़े और परेशान हो गए लोग। आईटी विभाग वाले नोट गिनते गिनते पर नोट खत्म ही नहीं हुए। जहां से वो हाथ मारते वहां से नोट धड़ाधड़ नीचे गिरते। मैंने आपको बोला था कि 150 करोड़, और अब ये जो गिनती है वो 177 करोड़ पार हो गई है। काला धन, चोरी का धन, यानी कि वो धन जिसके ऊपर इनको इनकम टैक्स देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया और इस देश के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी करी, गद्दारी करी है। पीयूष जैन एक बहुत बड़ा नाम है। पीयूष जैन बहुत बड़ी पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, उनके अच्छे रिश्ते अखिलेश के साथ हैं। अब ये तमाम वो लोग हैं जो बहुत महानता का चोगा हम सब लोगों के सामने पहनते हैं। और आजकल जिस प्रकार से इन लोगों के इनकम टैक्स के खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, फिर उसमें आप नेता से अभिनेता तक जिसको देखेंगे वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकारेण देश के अंदर चोरियां ही कर रहे हैं, काला बाजारी ही कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ईडी ने बुलाया था पनामा पेपर्स मामले में। उन्होंने भी बोगस कंपनियां, मिस्टर अमिताभ बच्चन 1993 में 5 कंपनियों के डायरेक्टर बन गए। 2005 में उनकी पुत्रवधू बन गई कंपनी की डायरेक्टर अमिताभ बच्चन की जगह, और उनके साथ साथ उनकी माता, उनका भाई और उनके पिताजी भी आ गए, जबकि उस वक्त वो बच्चन खानदान की बहू नहीं थी। अभिषेक से उनकी 2007 में शादी हुई। उन्होंने खूब टैक्स की चोरियां करी हैं। समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है जया बच्चन का। जया बच्चन बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, राज्यसभा में जाती रही है। ये जो रेड है उसमें भी पीयूष जैन का डायरेक्ट सीधा संबंध समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से निकल करके आ रहा है। अब आप सोचिए कि जो ये फटी थी जया बच्चन, जो इनका गुस्सा और बौखलाहट निकली थी, ये सारी आपस में मिली हुई चीजें हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, सबकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, तो इनकी बौखलाहट इतनी बुरी तरीके से झल्लाहट निकली कि इन्होंने वहां पर चेयर के साथ बदतमीजी करी, हरेक के साथ बदतमीजी करी, सदन में बदतमीजी करी, चीखी चिल्लाई, मतलब इतना शर्मनाक व्यवहार। अब समझ में आता है कि ये अपनी पार्टी की कालाबाजारी, अपनी बहू की, अपने पति के हरेक की छुपाने की कोशिश कर रही थी, और इनको पता था कि अब सब कुछ खुलने वाला है। जो इन्होंने नकाब पहने हुए हैं, चेहरे लगाए हुए हैं, वो सब ध्वस्त होने वाले हैं। जैकलीन फर्नांडिस की अब मैं बात करूंगी। जैकलीन फर्नांडिस भी कोई कम नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनका बहुत गहरा नाता निकल करके आ रहा है। जैकलीन फर्नांडिस बहुत मुसीबत में है क्योंकि ईडी ने लुकआउट नोटिस उनका वापस लिया नहीं है। क्रिसमस में श्रीलंका जाती हैं हर बार अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने, बड़ी कोशिश करी थी कि भाग जाए श्रीलंका ये बोल करके कि मुझे क्रिसमस मनाने जाना है या मुझे काम पे जाना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस जिसके ऊपर इतना बड़ा मामला निकल करके आ रहा है, उसकी संपत्ति इस वक्त जितनी भी गिफ्ट है उसके एवज में सीज होने की तैयारी हो रही है, ईडी कर रही है, वो तो वापस ही नहीं आती भारत में।
श्रीलंकन है, विदेशी है, इस देश की तो है नहीं। एक बार चली जाती तो वापस नहीं आती, उसके बाद आप बुलाते फिरो, कहाँ गायब हो जाएगी, कैसे गायब हो जाएगी। उसके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर मतलब मल्टी मिलियनियर कॉन मैन, धेली भर का काम नहीं करता है, एक पैसे का उसका कोई लेना देना खुद का कुछ है नहीं। चोरी के पैसे, चकारी के पैसे, उगाही के पैसे, झोल झपाटे के पैसे से अय्याशी ऐशो आराम की जिंदगी खुद भी जीता है, और ये खूबसूरत बालाएं जो इसके चारों तरफ है उनको भी वो जीवन देता है। तो आप ये सोचिए कि आप जिस भी तरफ नजर मारेंगे ना, एक हो गई पॉलिटिशियन जया बच्चन, पार्लियामेंटेरियन, लॉ मेकर, उनके पति, उनकी पुत्रवधू, दोनों के ऊपर अभी गाज है, दोनों ईडी के रडार में हैं, दोनों के नाम पेनामा पेपर्स में है। पेनामा पेपर्स टैक्स चोरी का मामला, मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें समझा के रखी हुई हैं, उसमें मैं दोबारा से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ पीयूष जैन, बहुत बड़े व्यापारी, उद्योगपति, परफ्यूम का जिनका बिजनेस है, इत्र का जिनका बिजनेस है, 177 करोड़ रुपए मिल गए उनके, 3 जगहों से करोड़ों करोड़ की ज्वेलरी निकल रही है। अखिलेश यादव से संबंध है, तो अब देखिए आप, ये उद्योगपति भी हो गए, पॉलिटिशियंस भी हो गए हैं, इंटरटेनर्स भी हो गए हैं। उसके जैकलिन फर्नांडिस इंटरटेनर है, सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसका रिश्ता है, उससे पैसे लेकर के आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, जबकि उसको सुकेश के बारे में 100% सब कुछ पता है। और उसके बाद आता है ये सुकेश चंद्रशेखर, जो मतलब सबका बाप है, जेल के अंदर बैठ के भी 200 करोड़ की उसने चोरी कर दी। और बाय द वे ये वो व्यक्ति है जो ये भी क्लेम करता है कि उसने श्रद्धा कपूर की मदद करी थी जब वो सुशांत वाले मामले में एनसीबी के चक्कर में फंसी थी। उसने ये बात खुद से ईडी को बताई है कि उस वक्त वो श्रद्धा कपूर के टच में था और उसने श्रद्धा को ईडी से बाहर का रास्ता दिखाने में मदद करी थी। हम सब जानते हैं कि श्रद्धा की दम मारो दम वाली चैट्स निकली थी, उस वक्त श्रद्धा को सम्मन दिया गया था, श्रद्धा गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये वो न जाने क्या क्या कहानियां। उसके बाद वो बात दब गई थी। अब सुकेश क्लेम कर रहे हैं कि भैया मैंने श्रद्धा को बचाया है। अब आप सोचिए कि चोर से लेके ये सारे वो लोग हैं जो अल्टीमेटली आपका, इस देश के सामान्य नागरिक का, सच्चे टैक्स पेयर्स का हिस्सा हक मार रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, देश के साथ, मां भारती के साथ गलत कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग सामने आते हैं, कोई नेताजी हाथ जोड़ करके, कोई अभिनेता अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स ले करके, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि देश की जनता उनको प्रणाम करे, उनको सलाम करे, उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछा करके बैठी रहे और उनको बहुत मतलब बड़ी मात्रा में, तादाद में, बड़े नंबर में फॉलो करे, ताकि वहां से भी वो पैसे कमाए और ठगी जाए तो कौन? देश की जनता और ये देश। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये कहीं किसी एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इन सब लोगों के ऊपर लगातार बात की जानी चाहिए और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब ऐसे कोई भी मामले अगर इस देश के अंदर निकल करके आते हैं तो उनके बारे में बात अवश्य की जानी चाहिए। इस वक्त मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।